स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आज की वीडियो खास तौर पे देखना है आपको, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कई सब्जेक्ट्स जो एग्जाम में इस बार बहुत डिफिकल्ट आए हैं। एग्जाम जो बच्चों ने कंपार्टमेंट का दिया है, स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी फेस्ड कंपार्टमेंट वाले, मतलब बोर्ड आपका क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद इट वाज एक्सपेक्टेड कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा इजी आता। ये नहीं कहा जा रहा कि सीबीएसई अपने स्टैंडर्ड को बिल्कुल ही लो कर दे, बट क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा 19-20 रख सकता था। बट सीबीएसई ने थोड़ा सा प्लस में ही रखा, और मतलब आप कह सकते हो पैरेलल रखा बोर्ड की, या थोड़ा एबव ही रखा। तो दैट हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम। ऑलरेडी बच्चे प्रॉब्लम में है, तो कॉपी चेकिंग ये माना जा रहा है कि इट विल बी ईजी ऑन स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर सनीम भारद्वाज ने ये कहा है कि हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कंपार्टमेंट के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए लीनियंसी बढ़ती जाए, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हो, और जो थर्ड कंपार्टमेंट है ना, आप सोच लो बच्चों को कितना बुरा लगता है या दुख होता है जब उनके बैक टू बैक कंपार्टमेंट आते हैं और वो समझ नहीं पाते। ठीक है, थोड़ी इशू बच्चों की तरफ से भी होती है कि पढ़ाई कम किया, नहीं किया, या वट एवर मे बी द रीज़न, कुछ और रीज़न भी हो सकता है। बट इतना स्ट्रिक्टेड, क्योंकि कॉम्पिटिशन, आपका जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिशन वाला एग्ज़ाम तो है नहीं, ये एकेडमिक एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर ऐसे मार्क्स कटने नहीं चाहिए। तो सीबीएसई इज ट्राइंग कि वो आपको मार्क्स दे। और मॉडरेशन की भी बात चल रही है बेटा, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द बोर्ड कि बच्चों को मॉडरेशन वगैरह देख करके, इंटरनल ग्रेस दे करके अच्छे से पास कर दो, जिन बच्चों ने 8-10 नंबर का भी लिखा है उसको। क्योंकि सीबीएसई को लटकाने से कोई फायदा नहीं है, स्टूडेंट्स की करियर खराब होती है। मॉडरेशन में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर अगर डिफिकल्ट है या एरोनियस है तो मार्क्स मिलते हैं, और उसके लिए करना क्या होता है, स्टूडेंट्स को फीडबैक देना होता है। आपने अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे फीडबैक्स दिए हैं अपने टीचर्स को, तो वो फीडबैक रीच करता है सीबीएसई को, एंड सीबीएसई वाइल चेकिंग द कॉपी एंड आफ्टर चेकिंग उसके बाद भी मॉडरेशन बिठाती है। तो देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जिसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ी है, तो आपको मॉडरेशन मिलने की चांसेस है। नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सीबीएसई ऑल्सो कि बच्चों को इस प्रॉब्लम से निकाले, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों ने ब्लैंक शीट छोड़ी है उसके लिए फिर सीबीएसई नहीं कुछ कर सकती, लेकिन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट ले लिया है, इवन इफ इट इज़ रॉन्ग, प्लीज़ प्रोवाइड देम मार्क्स। कॉपी जो है अब रीजनल ऑफिस से एग्जामिनर तक तो पहुंच ही गई थी बेटा, अब लगभग 50% कॉपी चेकिंग आपका डन हो चुका है। उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिला हुआ है कॉपी चेकर्स को कि स्ट्रिक्टर बना रखो कॉपी चेकिंग को, एज स्ट्रिक्ट एज बोर्ड, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा सा उनको भी रहता है कि ये तो सारे बच्चे हैं, इसमें से कोई टॉपर भी होगा। बट अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें या तो मॉडरेशन, सॉरी, या तो इम्प्रूवमेंट के बच्चे हैं या कंपार्टमेंट के बच्चे हैं, दोनों को बहुत नीड है। कंपार्टमेंट वालों का तो बेसिक नीड है कि उन्हें पास कर दो, इम्प्रूवमेंट वाले का थोड़ा सा मार्क्स बढ़ा दो, क्योंकि वो जो एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं उसमें इस कम मार्क्स की वजह से बैठ नहीं पा रहे। तो जो 12th-10th वाले बच्चों का, तो देखो बेटा, आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना है। तो प्रैक्टिकल में आपको 18 से 20 मार्क्स तो दे ही दिए जाते हैं। तो थ्योरी में अगर आप 13 से 15 तक भी ले आओगे तो आप पास हो जाओगे। 13 नंबर तो देखो एमसीक्यू में ही आप खींच लोगे, है कि नहीं। और 13 से 15 अगर ले आए, 13 से 15 के लिए आप अगर 10 नंबर का भी लेके आते हो, 8-10 नंबर का, तो प्लस यू हैव टेकन अटेम्प्ट, तो टीचर आपको नंबर दे देते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था, एज पर स्टूडेंट्स आपके जो सीनियर्स हैं वो भी ये बताते हैं, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 6-7 नंबर तो ज़्यादा मिल ही जाते हैं। एंड ये ऑफिशियली कोई अलग से दिया हुआ मार्क्स नहीं होता है। वाइल चेकिंग द कॉपी, जहाँ पे अटेम्प्ट्स आपने लिए होते हैं वहीं पे मार्क्स बढ़ा देते हैं। अब जो 12th के बच्चे हैं उनके पेपर्स कुछ 70 मार्क्स के हैं, कुछ 80 मार्क्स के हैं। 70 मार्क्स वाले में 23 लाना ज़रूरी है, और 80 मार्क्स में 26। 23 मार्क्स लाने के लिए आपको 15-16 नंबर का मिनिमम बिल्कुल सही होना चाहिए, प्लस रेलेवेंट अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि पूरा एरर लिख दिया है, फिर टीचर मार्क्स नहीं भी दे सकता है, लेकिन अगर थोड़ा रेलेवेंट है ना तो दे विल 100% गिव यू मार्क्स, ठीक है। 80 मार्क्स वाले में कम से कम 20-21 नंबर का सही बनाओगे, तब जा करके 5-6 नंबर टीचर ज़रूर बढ़ा देता है। फॉर दैट यू नीड टू राइट समथिंग, राइट। आप पेपर में लिखोगे तो आप ज़रूर पास होगे। आधा एक नंबर तो टीचर दे ही देता है। और लास्ट ईयर क्या हुआ था, बोर्ड में कई टीचर्स ने खराब तरीके से चेकिंग की थी। क्या होगा ना, कई बच्चे कंपार्टमेंट में ऐसे बैठे होंगे जिनका जेन्युइनली कंपार्टमेंट आया होगा और जिन्होंने सही से लिखा नहीं होगा, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना कॉपी का वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया, क्योंकि वेरिफिकेशन जब हुआ था तो भी ऐसे बहुत से बच्चे पकड़ाए थे जिनकी टीचर ने खराब से कॉपी चेकिंग की थी, और उस वजह से बच्चों का आया था। बट सारे बच्चों ने वेरिफिकेशन तो करवाया नहीं, तो कुछ बच्चों का कॉपी ज़रूर ऐसा होगा जिन्होंने जेन्युइनली लिखा होगा, लेकिन टीचर ने खराब से मार्क्स दिया होगा, या सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को फॉलो नहीं की होगी।
लास्ट ईयर ऐसे बहुत से टीचर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, तो टीचर्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कॉपी चेकिंग ढंग से हो। क्योंकि देखो बेटा, अभी अगर मार्क्स आपके कम आते हैं तो कॉपी चेकिंग अभी आप करवा लेना, क्योंकि हो सकता है कि आप जेन्युइनली सही लिखे हो, टीचर ने नंबर नहीं दिया हो। सो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही नंबर देगी, मॉडरेशन लगने के भी चांसेस है, प्लस ग्रेस मार्क्स तो टीचर देंगे बेटा 6 से 7 नंबर का, वो इंटरनल ग्रेस होता है, अलग से देने की नीड ही नहीं होती। जब आपने जो रेलेवेंट अटेम्प्ट लिए होता है, स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है, उसी को मिलाकर 6-7 नंबर तो टीचर खींच ही देता है। बट फॉर दैट आप कॉपी खाली छोड़कर नहीं आओगे, तभी ये पॉसिबल है। तो टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है, नंबर मिलेंगे। अगर आपने नहीं लिखा है तो भी बेटा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी बहुत बच्चे हो, बहुत छोटे हो, अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम पास नहीं हो पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ लाइफ, इट्स अ जर्नी, यू आर लर्निंग समथिंग। कि आपने नहीं पढ़ा, आप फेल हो गए, आप मेहनत करोगे, आप फिर पास हो सकते हो, इजंट इट। और हर बच्चा कुछ ना कुछ खास टैलेंट लेके आता है इस दुनिया में, इजंट इट। हो सकता है किसी बच्चे का पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मतलब पढ़ाई ही करना ज़रूरी है। यू कैन बी अ वेरी गुड पेंटर, यू कैन बी अ वेरी गुड डांसर, यू कैन बी अ वेरी गुड म्यूजिशियन। आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, आप हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है। यू फिगर आउट दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग नेगेटिव। नेगेटिव सोचने से अच्छा है कि आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए। अगर देखो, ऑप्शन तो है ही, सीबीएसई में अगर आप फर्स्ट कंपार्टमेंट हो तो यू हैव 2 more कंपार्टमेंट्स, तो आप 2 more कंपार्टमेंट्स दे करके पास हो। थर्ड कंपार्टमेंट हो तो आपका मतलब थर्ड हो या फर्स्ट हो, 1 साल और खराब होगा। थर्ड वालों के साथ एक दिक्कत ये है कि नेक्स्ट ईयर आपको फिर से फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा। या आप दोनों के पास एक ऑप्शन है एनआईओएस, जिसमें आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो और इसको क्लियर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है चेंज द बोर्ड, बोर्ड चेंज करके भी कर सकते हो। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, बट द थिंग इज कि यू नीड टू वर्क हार्ड। आपको ये चीज़ अब समझना होगा, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। पढ़ना जरूरी है थोड़ा। मान लो आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ने मन लग रहा, तो भी एटलीस्ट पास हो जाओ, ठीक है। उसके बाद इफ यू आर अ वेरी, यू मस्ट बी वेरी गुड एट समथिंग। ये मुझे पता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा फुटबॉलर हो सकता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा गिटार पियानो बजाता होगा। कुछ ना कुछ तो बेटा आप में टैलेंट होगा। नहीं तो बहुत से बच्चे आजकल गेम अच्छा खेलते हैं, दे आर वेरी गुड गेमर्स, और दैट इज ऑल्सो वेरी गुड करियर। आपके हाथ में एक मोबाइल है, यू हैव अ वेरी गुड करियर इन दैट। तो इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली हम पढ़ते भी किस लिए है? सक्सेसफुल होने के लिए, ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके, फाइनेंशियली फ्री हो सके। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो पास फेल इज नॉट अ बिग थिंग बच्चों। आप बहुत छोटे इन सब चीज़ों पे, बहुत से बच्चों को कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हैं, अब क्या करें, बहुत सी गलत चीज़ें भी लिख देते हैं बच्चे। तो बेटा गलत चीज़ें दिमाग में नहीं लानी है, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। यू हैव इमेंस पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है आप में, उसको यूटिलाइज करो। यू डेफिनेटली कैन डू मच मच बिगर थिंग्स, ठीक है। तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, ऐसे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने नहीं लिखा है, एक्सेप्ट इट, ठीक है मैंने नहीं पढ़ा, मार्क्स नहीं मिले, आई विल स्टडी हार्ड और पास होके। पढ़ना होगा तो पढ़ाई को परस्यू करेंगे, नहीं पढ़ना होगा तो कुछ और करेंगे, बट कुछ तो करेंगे, है ना। लाइफ मिली है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। बेस्ट ऑफ द